ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव यथार्थ हैं जिनके हम रोजाना दर्शन करते हैं। सूर्य देव जो हमारी पूरी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सन इज मेंट फॉर व्हाट? फर्स्ट इज हेल्दीनेस, द सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर। बड़ा साहब बनना है, सूर्य को मनाइए। आपको कोई मुकदमा, केसेस और जितनी भी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें अगर ठीक होना है, सूर्य को मनाइए। थर्ड, in case if you want to protect your married life, because this is a planet for separation, तो मैरिड लाइफ में आपको खुश रहना है तो सूर्य को मनाइए। अब हम सूर्य देव का ध्यान करते हैं। ओम गणेशाय नमः। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युति। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युति। तमो हरि सर्व पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो सूर्य देव 14 मई को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वो मेष राशि में है, आगे वो वृषभ राशि जो शुक्र की राशि है उसमें सूर्य देव जा रहे हैं। अभी वो उच्च की राशि पे है, पर अब वो शुक्र की राशि पे जा रहे हैं और वहाँ पर वो 15 जून तक रहेंगे। तो पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14 मई टू 15 जून। द सन विल बी इन टॉरस, मतलब वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य इस बार क्या क्या कॉम्बिनेशंस में है? तो यह है कि सूर्य पे शनि की दृष्टि है, थर्ड दृष्टि है। तो ये दिस विल बी अगेन में फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, मीन्स आस्पेक्ट इज ऑल्सो टेकन एज ए कॉम्बिनेशन। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि को भी हम ऐसा मानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में साथ हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो सूर्य देव यहाँ शनि से प्रभावित हो रहे हैं और शनि के साथ 18 मई तक तो राहु हैं, 31 मई तक शुक्र हैं। तो ये भी एक साथ में कंसिडरेशन रहेगा वाइल गिविंग द प्रेडिक्शंस। ए तो ये है। बी क्या है कि 23 मई को बुध भी वृषभ राशि में आ जाएंगे जो अभी मेष में है। तो ये बुध आदित्य योग बन जाएगा। तो ये सब कंसिडर करते हुए अब शुरू करते हैं सूर्य देव के उपायों के लिए। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाके आप देख लें। उस वीडियो में ये मिलेंगे उपाय, जिस वीडियो में मैंने ये कहा है कि सूर्य के उपाय जीवन भर करने की किन लोगों को ज़रूरत है। वो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, हालांकि उसका लिंक इसमें डालूँगा। वो उसमें आपको मिलेंगे डिटेल्ड वे ऑफ सूर्य रेमेडियल मेजर्स, तो वो आप देख लीजिएगा। सूर्य इस बार शुक्र के होने के कारण वो जो उच्च वाला था वो नहीं है, और शनि की दृष्टि के कारण
ये थोड़ा सा आपस में ये दुश्मन है, पिता पुत्र है बट आपस में दुश्मन है, इसलिए स्लाइटली विल बी डिफरेंट इन गिविंग द रिजल्ट्स। इस पीरियड में जिन राशियों के लिए मैं बोलूँगा कि उनके कमज़ोर है, उन सब को सब उपाय करने होंगे, क्योंकि सूर्य और फिर शनि से दृष्ट ये कॉम्बिनेशन एक चलेगा थ्रू आउट ड्यूरिंग द स्टे इन दिस टॉरस। वृषभ राशि में रहते हुए इनके ऊपर शनि का प्रभाव रहेगा, शनि की दृष्टि रहेगी। मेष राशि, मेष राशि के ये सेकंड हाउस में आएंगे, द हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वाणी, कम्युनिकेशन। सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, कम्युनिकेशन, यहाँ से हम वाणी देखते हैं, और सामने 8th हाउस है तो उससे रिलेशनशिप भी देखते हैं। अब उसमें सूर्य और शनि की तो दृष्टि है ही, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये मारक स्थान भी कहलाता है। सेकंड हाउस एंड 7th हाउस इन द हॉरोस्कोप, दे आर गिवन टाइटल ऑफ मारक स्थान ऑल्सो, मतलब हेल्थ वाइज भी ये कमज़ोर करता है। ये घर प्रॉस्पेरिटी देगा पर इस तरीके से, पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से लेना देना नहीं है। पर शनि देख रहे हैं, शनि के साथ में शुक्र भी है, राहु भी है, तो ये इतने सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन एक तरीके से बन जाता है। वैसे भी ये शुक्र की राशि है, इसलिए तो मेष राशि के लोग हैं, उनको एक तो सबसे पहले अपनी वाणी को संयमित कीजिएगा, अहंकार बिल्कुल नहीं, डोंट बी रफ विद एनीबडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उसी टाइम एग्जामिन कीजिए, उसी टाइम ट्रीटमेंट लीजिएगा। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सूर्य शनि की युति, फिर एंड में बुध भी आ जाएंगे, तो इसलिए इट गोज़ अगेंस्ट द रिलेशनशिप ऑल्सो। सामने मैंने कहा था 8th हाउस से रिलेशन, तो इस वे में अगर हम लें तो मेष राशि वालों को सारे उपाय करने हैं सूर्य के। वृषभ राशि, वृषभ राशि में वो तो राशि पे ही आ रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के यहाँ पर आप एक तरीके से ये इफेक्ट देखिए कि सूर्य, बुध और शनि, इन तीनों का इफेक्ट आएगा, तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो पहली बात, वृषभ राशि वालों को भी उपाय करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, सामने पार्टनर का घर है 7th हाउस, तो आपके रिलेशनशिप की बात करूं, आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, आपके बोलने में ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपकी राशि पे सूर्य है तो यू विल बी स्लाइटली रफ, एंड शनि से दृष्ट है, राहु उनके साथ है, जो एक पर्टिकुलर टिपिकल पोजीशन है अभी, इसलिए 18th ऑफ मई तक तो साथ है ही, इसलिए आप किसी के कहने में आके कोई गलत कदम नहीं उठा लें, ये ध्यान रखिएगा। तो वृषभ राशि वालों को भी सारे उपाय करने। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ लॉसेस ऑफ हेल्थ एंड रिलेशनशिप। निश्चित रूप से आपके रिलेशनशिप के लिए, निश्चित रूप से आपकी हेल्थ के लिए, निश्चित रूप से आपके अननेसेसरी लॉसेज नहीं हो, अननेसेसरी आप कोई केसेस में नहीं फंसे, उन सब बातों के लिए आपको सूर्य के सारे उपाय करने हैं। आपके लिए तो जाप और पूजा इज ऑल्सो मस्ट, जो मैंने पहले बोला है मंत्र, जपाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोहरि सर्पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर, उस मंत्र के जाप और पूजा भी करवाने की ज़रूरत है सूर्य देव की, वो ब्राह्मणों द्वारा ही होगा। आपको इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, 9978627397 मेरा सेल फोन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज वहाँ पर रिकॉर्डेड या टेक्स्ट मैसेज भेजिए, आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेरी और द क्वेश्चन। उसके बाद में आइए कर्क राशि। कर्क राशि के ये आएंगे 11th हाउस में,
11th house is also one of the best place for the placement of sun. तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा, पर शनि से दृष्ट है, इसलिए थोड़ा सा उनको इस तरीके से हो सकता है कि जैसे आप जॉब में हैं तो बॉसेस से झगड़ा होते हुए फिर आपको कुछ लाभ मिल जाए छोटा सा। दूसरा, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी आपको मिक्स रिजल्ट देंगे। लाभ होगा आपका किस बात में स्ट्रेट अवे लाभ होगा, वो होगा आपके बिजनेस स्किल में, वो होगा नेम फेम में, वो होगा स्टेटस में, पर जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है मनी वाइज उसमें इतना नहीं होगा, पर आपको उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आइए सिंह राशि। सिंह राशि की ये 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस, हाउस ऑफ कैरियर, बिजनेस एंड जॉब। निश्चित रूप से आपके जॉब में फ़ायदा होगा। अगर आप स्टील इंडस्ट्री या स्टील से या हार्डवेयर से संबंधित कोई काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से, इन केस इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में नहीं हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छी स्कोरिंग आएगी। 10th हाउस के सामने 4th हाउस है जिसमें मदर का ध्यान रखिएगा, अपना खुद का भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। सूर्य शनि की युति बन रही है इसलिए, और साथ में आपके भूमि भवन कोई चीज़ है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो डेफिनेटली एज फॉर एज योर बिजनेस, एज फॉर एज योर जॉब इज कंसर्न, योर पीरियड विल बी in a favorable position. You will get something recognition or something good about your performance. उसके बाद में आइए कन्या राशि। कन्या राशि के आज की डेट में तो ये 8th हाउस में है, तो वो तो भाग्य भवन में सूर्य। तो अगर आप उम्र वाइज छोटे हैं, आपके पिता हैं, तो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। सामने 3rd हाउस है, आपका निश्चित रूप से नेम फेम स्टेटस, अगर आप जॉब में हैं निश्चित रूप से ये होगा। यहाँ पर एक ही चीज़ है कि जो भी आप स्टेप लें, जो भी आप कुछ करने का सोचें, बुद्ध आपको दे देगा, वो स्किल दे देगा, बट जो भी आप सोचें उसको थोड़ा सा वापस रीथिंक करके फिर करिएगा। अप्लाई योर ब्रेन, wait for some time, again think about all whatever you want to plan, फिर कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 8th हाउस में आएंगे। तुला राशि वालों को सब उपाय करने की ज़रूरत है, A to Z, फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर मैरिड लाइफ, फॉर देयर रिलेशनशिप, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी क्रिमिनल केस और समथिंग जिसको हम कहेंगे कहीं धोखा नहीं हो जाए, कोई केसेस में नहीं फंस जाए, उन सब बातों के लिए। और आपको बहुत धन का लॉस भी नहीं हो, सामने 2nd हाउस है, लॉस भी नहीं हो उसके लिए। तो सारी बातें यहाँ कमज़ोर होगी। जैसे मैं सूर्य का बोला हूँ आगे कि भाई हेल्थ की बात, एडमिनिस्ट्रेटिव वो और मैरिड लाइफ, ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर है, तो उन सब के लिए आपको पूरे उपाय करने हैं। बाद में आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये 7th हाउस में आएंगे। 7th हाउस केंद्र स्थान, उसके अंदर सूर्य, फिर एंड में बुध भी आएंगे। तो आपका जॉब वाइज तो सब अच्छा होगा, ये निश्चित सा है। आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें फ़ायदा होगा। फिर भी उपाय आपको सब करने हैं। क्यों? ये मार्ग स्थान है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जब मेष राशि का बोल रहा था, जब बोला था, क्योंकि उनके 2nd हाउस में मार्ग स्थान है, आपके यहाँ 7th हाउस के कारण मार्ग स्थान में है। तो मार्ग स्थान है मतलब हेल्थ की बात करें, पार्टनर का घर, सूर्य के लिए मैंने कहा कि इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन, तो पार्टनर से झगड़ा,
पार्टनर से कुछ चैलेंजिंग पोजीशन में आप जा सकते हैं। आपकी शादी में भी कुछ हो सकता है, सगाई हुई हो, रोका हुआ हो, अफेयर में हो, इन सब चीज़ों को केयर कीजिए और उपाय सारे करने हैं इसमें। जस्ट कीपिंग योर सेल्फ गुड इन योर हेल्थ, प्रोटेक्टिंग योर रिलेशनशिप, these are the two very important elements of the life for which you are supposed to do all the remedies of sun. इसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि की 6th हाउस में आएंगे। 6th हाउस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर सन। तो सूर्य इसमें बहुत अच्छे हैं, आपके शत्रुओं को ख़त्म करेंगे, आपके सारे शत्रुओं को समाप्त करेंगे, आपका नेम फेम बढ़ाएंगे, आउटपुट परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। और आपको ये बता दूं, एक बात से ही आप समझ लें कि आपकी जॉब को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथ देंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, ट्राई फॉर द जॉब। अगर आपका कोई इंटरव्यू है इस पीरियड में, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। आपका एग्ज़ाम है, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। जॉब से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स होते हैं या जॉब इटसेल्फ, उसमें निश्चित रूप से ये फ़ायदा होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ यार, आपको सारे उपाय करने। क्यों? शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है ये। 6th हाउस शत्रु, रोग और पीड़ा का घर है। रोग से बचना है, कीजिए उपाय। सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष का सुख। शयन कक्ष का सुख मीन्स फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ। उसको बचाना है तो कीजिए सूर्य के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों पॉइंट्स, इसलिए आपको सूर्य के सारे उपाय करना चाहिए। उसके बाद में आइए मकर राशि। मकर राशि के ये 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, हाउस ऑफ परफॉर्मेंस, लव लाइफ, संतान का घर। तो डेफिनेटली संतान के लिए भी कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली आउटपुट, परफॉर्मेंस, जॉब, करियर, ये सब में फ़ायदा। पर शनि की दृष्टि होने से आपके जो लव लाइफ की बात की मैंने, या आपकी मैरिड लाइफ की बात करूं, या आपके किसी के रिलेशनशिप की बात करूं, उसमें निश्चित रूप से नुकसान होगा। तो इसलिए अगर ऐसा है तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं करने की ज़रूरत, कोई उपाय नहीं करना है। आप जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ द पीरियड। अच्छे से कीजिए, आपको जॉब निश्चित रूप से मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, you will definitely score more than what you expect. How you perform in the exam, you will be getting very good results, better than that, better than the performance. उसके बाद में आइए कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये 4th हाउस में आएंगे। 4th हाउस में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए उनकी मदर की हेल्थ, उनकी खुद की हेल्थ, उनके और मदर के और फादर के रिलेशनशिप की बात करूं, भूमि भवन की बात, सब के लिए कुंभ राशि वालों को उपाय करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के 3rd हाउस में आएंगे। 3rd हाउस में सूर्य, वन ऑफ अगेन बेस्ट प्लेस फॉर द सन। पर स्टेटस की बात करूं, ऑनर की बात करूं, आपके नेम फेम की बात करूं, आपके आउटपुट परफॉर्मेंस की बात करूं, सब फायदा मीन राशि वालों का। ये बहुत फेवरेबल पोजीशन है। शनि से दृष्ट है और कुछ 2-3 दिन के लिए तो राहु के साथ भी है। तो एक बात याद रखिएगा, वो क्या है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, बहुत सारे अगर सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो आपको कहीं धोखा दे सकते हैं, मिसलीड कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका ये मोस्ट फेवरेबल पीरियड है। यू विल गेट एवरीथिंग फॉर गेटिंग गुड रेटिंग, फॉर गेटिंग गुड नेम, आउटस्टैंडिंग नेम एंड फेम। यू जस्ट डू वन थिंग, सूर्य देव को जल चढ़ा लें, बाकी ये फेवरेबल पीरियड है। तो मीन राशि वालों के लिए भी ये फेवरेबल पीरियड है। तो इस तरीके से मैंने सारी जो 12 राशिज़ है उनके ऊपर बता दिया।
आपको ये बता देता हूँ, घबराइएगा मत, ये पीरियड भी निकल जाएगा, ये पीरियड भी निकल जाएगा। आपको ये बता दूँ कि जो भी उपाय हैं उनको भाव के साथ कीजिएगा, जब भी रिजल्ट्स आएंगे। मैंने दोनों तरह के उपाय बताए हैं। सूर्य देव की बात चल रही है तो मैंने सूर्य देव के जल चढ़ाने की भी बात की है, देव के मंत्रों का जाप ब्राह्मणों द्वारा कराने की भी बात कही है उपायों में। कोई भी उपाय करें भाव के साथ कीजिएगा। फर्स्ट सेटल डाउन ऑन योर गट फीलिंग, कि आपको लगे जब भी कीजिए, रिजल्ट जरूर आएगा। द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।